नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ये हमारे बीए पार्ट फर्स्ट में भी टॉपिक है और एमए में भी ये टॉपिक हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। भारत में हम देखें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की एक युगांतकारी घटना जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय है। इन दोनों धर्मों का उदय दो तेजस्वी महापुरुषों क्रमशः महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत साधनाओं के सामाजिक संप्रेषण का परिणाम था। दोनों धर्मों को जो सहज लोकप्रियता मिली उसका कारण भारत की तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में ढूंढा जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक संयोग भी था कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय विश्व के इतिहास में बौद्धिक और धार्मिक उथल पुथल का युग था। इसी काल में ईरान में ज़रथुस्त्र और चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में परमानाइट्स जैसे क्रांतिकारी चिंतक और सुधारक हुए। तो भारत में भी ये धार्मिक क्रांति का युद्ध था। इस समय तक यज्ञ और बलि पर आधारित प्राचीन वैदिक धर्म अपने प्रभाव को खोता जा रहा था। जनसाधारण न उसे समझ सकता था, न उसमें रुचि ले पाता था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, शूद्रों की हीन स्थिति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था भी आक्रोश का कारण बन गई। तो बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, लोहे के बहुत अधिक प्रयोग, कृषि और व्यापार में उन्नति, नगरीय जीवन में प्रगति, व्यवसायों, मजदूरों, कारीगरों की संख्या में वृद्धि, इन सब ने सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो निसंदेह धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ावा मिला और फलस्वरूप ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन या बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुए नवीन धर्मों में सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध इस नवीन धर्म के संस्थापक थे और वो एक हिंदू धर्म के सुधारक भी थे। महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण के वर्तमान जीवन के लाभार्थ कोई नवीन मार्ग नहीं बताया। उनके उपदेश केवल भविष्य से आने वाले जीवन और निर्वाण प्राप्ति से ही संबंधित थे। इस कारण साधारण बौद्ध मतावलंबी अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने हेतु हिंदुओं की भांति ही क्रिया करता रहा और दैवी शक्तियों पर निर्भर रहा। महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था और उनका नाम गौतम था और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें बुद्ध पुकारा गया। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनकी मां का नाम महामाया था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन नामक स्थान पर 566 ईस्वी के लगभग उनका जन्म हुआ। एक सप्ताह के पश्चात ही उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनका लालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया गया। 28 वर्ष की आयु में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। उसके पश्चात एक वृद्ध, एक बीमार, एक मुर्दे और एक सन्यासी को देखकर उन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर और परिवार को त्याग दिया। तो ये था उनका जीवन परिचय। और जब वो सर्वप्रथम उन्होंने सारनाथ के समीप पहुंचकर ने पहले के जो 5 साथी थे उनको वो सर्वप्रथम उपदेश दिया जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। सबसे पहले है धार्मिक पृष्ठभूमि। वैदिक धर्म जो है वो इस समय अपनी मूल पवित्रता खो चुका था।
धर्म बहुत जटिल यज्ञों और विस्तृत कर्मकांडों के बोझ से दब गया था। तो तत्कालीन जो धार्मिक परिवेश है वो जटिलताओं से ग्रस्त हो गया था। जैसे वेदवाद, एकमात्र वेद वाक्यों में आस्था होना, दूसरा देववाद, मनुष्य स्वयं को देवताओं का कृपा पात्र मानने लगा था और कर्म के सिद्धांत से विमुख हो रहा था। यज्ञवाद अर्थात विशद, जटिल एवं कर्मकांडपूर्ण यज्ञों का विधान, जिसने धर्म को अत्यधिक आडंबरपूर्ण और दिखावे की वस्तु, अत्यधिक खर्चीला, अभिजात वर्ग की संपत्ति बना दिया था। ये थी धार्मिक पृष्ठभूमि। तो इन तीनों जटिलताओं के कारण सरल और सर्वसुलभ धर्म की आवश्यकता को जन्म दिया। इसी धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दूसरा, सामाजिक पृष्ठभूमि मूलतः गुण कर्म के विभाजन पर आधारित आदर्श वर्ण व्यवस्था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते अपनी दृढ़ता और जटिलता के कारण कुछ अव्यवहारिक हो गई थी। खान पान और शादी विवाह पर कठोर प्रतिबंध थे। जाति परिवर्तन करना संभव नहीं था और नए कारणों से बहुत सी जातियों की गणना शूद्र वर्ग में कर दी गई थी और शूद्रों की तत्कालीन हीन अवस्था का उल्लेख त्रिपिटक नामक ग्रंथ में आया है। तो इसलिए जो समाज के उत्पीड़ित जो वर्ग था वो इस ओर आकर्षित हुआ। तीसरा है आर्थिक पृष्ठभूमि। कुछ विद्वानों के अनुसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि में तत्कालीन अर्थव्यवस्था की भूमिका को भी उल्लेखनीय माना जा सकता है, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखें हम तो नगरों का विकास हो रहा था, व्यापार में वृद्धि हो रही थी और इस प्रक्रिया से वैश्य वर्ग समृद्ध हुआ और उसने अपनी जो धन शक्ति है उससे ब्राह्मणों की भांति सामाजिक श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की। तो तत्कालीन वैदिक धर्म में वैश्य वर्ग को ब्राह्मणों के समकक्ष स्थान मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो ऐसे धर्म की खोज में था जिसमें उसे उच्चतर स्थान दिया जाए। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि व्यापार का जो विस्तार है वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के उन्नति का कारण बना। फिर है आर्थिक पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के परिदृश्य पर बौद्ध धर्म का उदय किसी वैचारिक क्रांति का आकस्मिक उदय नहीं था। इन दोनों धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि में पूर्ववर्ती कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने धार्मिक जीवन की जटिलताओं और आडंबरों की आलोचना की और नवीन धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया। जैसे चारवाकों का उल्लेख किया जा सकता है, जो वैदिक प्रमाण और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। इसके अतिरिक्त प्रमाण ईश्वर, मोक्ष मार्ग संबंधी विभिन्न विचार वाले नास्तिक, संदेहवादी, भौतिक, तपोमार्गी आदि संप्रदायों का उदय उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होकर जनपदों के समय तक होता रहा। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय प्रचलित 62 संप्रदायों का उल्लेख हमको मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसके उदय का कारण तत्व चिंतन की लहर या वैचारिक परंपरा को भी हम दे सकते हैं। तो ये थे बौद्ध धर्म के उदय के कारण। और इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में। उनके जीवन की घटनाओं को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से दूर लुम्बिनी में हुआ था।
इनके काल की जो दूसरी घटना महाअभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? महाअभिनिष्क्रमण की जो घटना है, क्योंकि तमाम ऐश्वर्य के पश्चात गौतम का मन संसार से उचट रहा था, इसलिए पहली बार उन्होंने जब जर्जर शरीर वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा और तीसरी बार अंत्येष्टि के लिए जाते हुए एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उनके मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने बच्चे और पत्नी को वो रोज सोता हुआ छोड़कर सत्य की खोज में घर से निकल गए। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। दूसरा, संबोधि ज्ञान की खोज में गौतम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे और गौतम एक बार वट वृक्ष के नीचे जब ध्रुव समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बौद्धि युक्त यानी बुद्ध हो गए। गौतम द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इस घटना को संबोधि कहा गया है। जिस वृक्ष के नीचे गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा और समीपवर्ती जो नगर था उसको बौद्ध गया कहा जाने लगा। इससे दोनों ही बौद्ध धर्म के श्रद्धा स्थल बन गए। इसके बाद अगली घटना थी धर्म चक्र प्रवर्तन। संबोधि के पश्चात जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं थी उनका उपदेश देने का निश्चय किया और सबसे पहले उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को पहला उपदेश, धर्म का पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध काशी पहुँचे। वहाँ एक धनिक व्यक्ति महात्मा बुद्ध का शिष्य और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके परिवारजन में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और शीघ्र ही उनके शिष्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। तो महापरिनिर्वाण की जो लगभग 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करते रहे। उनके शिष्य भी अनेक टुकड़ियों में बंटकर जगह जगह जाकर धर्म प्रचार करने लगे। 80 वर्ष की अवस्था में भ्रमण करते हुए मल्ल जनपद की राजधानी पावा पहुँचे, पावापुरी। यहाँ उन्होंने भोजन किया और बाद में उन्हें अतिसार हो गया और इस कष्ट को सहन करते हुए कुशीनारा पहुँचे और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये घटनाएं थी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित। इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे या बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनके बारे में। महात्मा बुद्ध के जो धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनके धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में हमको प्राप्त होते हैं। त्रिपिटक सम्मिलित रूप से विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक को कहा जाता है। तो सबसे पहला जिसकी शिक्षा थी इसमें सरल और व्यवहारिक मार्ग। महात्मा बुद्ध के जो मूल उपदेश थे वो बहुत सरल और व्यवहारिक थे। आध्यात्मिक दार्शनिक प्रश्नों जैसे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि आदि के विवेचन, उनसे संबंधित विवादों की चर्चा को वे अनावश्यक मानते थे और वो कहते थे मैं 2 ही बातों का उपदेश देता हूँ, दुख और दुख निरोध। दुख संसार है, दुख निरोध निर्वाण है। तो उनका जो धर्म था बहुत व्यवहारिक था और बहुत उसके सिद्धांत बहुत सरल थे। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में। बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है उसके 4 आर्य सत्य हैं और उसके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन 4 आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ है। ये कई बार आपके प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि 4 आर्य सत्य क्या हैं। 4 आर्य सत्य जो हैं वो हैं दुख, पहला है दुख,
दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा है निरोध का मार्ग। 4 आर्य सत्य इसमें बताए गए हैं। प्रथम आर्य सत्य, दुख बुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुखमय है। दूसरा दुख समुदाय, संसार में सर्वत्र दुख है, ये वास्तविक सत्य है। आखिर इन दुखों का क्या कारण है, और मूल कारण उन्होंने बताया ये तृष्णा है, इच्छा है। तीसरा है दुख निरोध, जिस प्रकार संसार में दुख है और दुख के कारण है, उसी प्रकार दुख से छुटकारा पाना भी संभव है, दुख निरोध भी है। दुख का मूल कारण तृष्णा है, और मूल उसका तृष्णा को हम हटा दें तो दुख से छुटकारा हमको मिल सकता है। फिर है दुख, चौथा जो आर्य सत्य उन्होंने बताया, दुख निरोध मार्ग, यानी अविद्या और तृष्णा के विनाश के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपद दुख निरोध का मार्ग का विधान रखा है, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया, सांसारिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा ही सारे दुखों का मूल कारण है, और ये तृष्णा आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखती है, और इसके निवारण के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है, और जिसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और ये मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। ये 8 प्रकार जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये इसमें बताया गया है। मध्यमा, इसके बाद मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बतलाया वह विशुद्ध आचार तत्वों पर आधारित था। उसमें ना तो शारीरिक कष्ट और क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित उन्होंने बताया, और ना ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। वस्तुतः यह दोनों अतियों के बीच का मार्ग था, इसीलिए उसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, और इसके पालन से मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर होता है। तो ये जो निर्वाण पथ है, ये मध्यम मार्ग, निर्वाण पथ बौद्ध जीवन का चरम लक्ष्य है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, उसी स्थिति में बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या शांत हो जाना। इसका तात्पर्य तृष्णाओं के बुझ जाने से जो दुख निरोध की स्थिति है वही निर्वाण है। इसके बाद है प्रतीत्य समुत्पाद। ये बौद्ध धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार संसार की हर वस्तु या घटना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है। किसी कारण के बिना अकस्मात यूं ही कोई घटना नहीं हो जाती। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे जन्म के कारण ही जरा मरण होता है, तो पूरा जो संसार है वो कार्य कारण उससे बंधा है, और नियम ये स्वयं ही संचालित होता है। इसके बाद कर्म तथा पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है, और यहाँ कर्म से अर्थ कर्म कांड से नहीं, कर्म का बौद्ध धर्म में अर्थ मनुष्य के समस्त शारीरिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है, और यही कर्म मनुष्य के दुख सुख का दाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्मों की कार्य कारण श्रृंखला का पुनर्जन्म ही व्यक्ति का पुनर्जन्म है। बुद्ध आत्मा और जीवात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, पिछले जन्म के अफलित कर्म बिंदु के नियम के अनुसार स्वतः ही नए जन्म में नाम रूप धारण कर लेते हैं, यही पुनर्जन्म है। उनके अनुसार ऐसा था। इसके बाद क्षणिकवाद। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के आधार पर संसार की सभी वस्तुओं को अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील बताया है। जो नित्य और स्थायी प्रतीत होता है वह भी परिणाम धर्मी और विनाशशील है। संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है।
तो वैसे ही संसार अनित्य होने पर भी प्रवाह रूप में बने रहने के कारण नित्य सा प्रतीत होने लगता है। उनके अनुसार क्षणिकवाद किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल एक ही क्षण के लिए रहता है, दूसरे क्षण वह बदल जाता है। ये थे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के